हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हमने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन बी चैप्टर नंबर 8 और 10 की। इसके पहले मैंने सोशल साइंस के भी वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सोशल साइंस सेक्शन बी चैप्टर नंबर 8 एंड 10। ओके, Chapter number 8, question number 1. Which ideals are stated in the preamble of the Indian constitutions? तो preambles proclaim the intention to establish a sovereignty, socialist, secularity, democratic republic in India. प्रियम्बल्स क्या होता है कि भाई इंटेंशन होता है कि भाई सोवर्जिनिटी के बारे में, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म एंड डोमेस्टिक रिपब्लिक इन इंडिया. It state the objective to establish a social, economic and political justice भी मिलता है. इसके अलावा नेक्स्ट, it state the resolve to grant freedom of thoughts, मतलब आप फ्रीडम होता है थॉट्स, अपने एक्सप्रेशन बता सकते हो, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप. करेक्ट, फ्रीडम होता है क्योंकि ये प्रियम्बल्स में लिखा गया है. नेक्स्ट, इट एश्योर इक्वालिटी टू स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मिलती है हर एक को. एश्योर डिग्निटी होती है इंडिविजुअल, फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द पीपल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज? टू गिव द राइट टू वोट टू एवरी इंडिविजुअल सिटीजन हु हैज अटेन्ड द प्रिस्क्राइब्ड बाय एज. नॉट टू डिस्क्रिमिनेट इन द ग्रांट ऑफ दिस राइट. इसमें क्या लिखा है कि भाई नॉट टू डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इज द राइट ऑन द बेसिक ऑफ उसके रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, एजुकेशन, इनकम एक्सेट्रा रिलेटेड किसी के साथ भी अपना डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. इसके अलावा टू एक्सक्लूड द पर्सन विथ अनसाउंड मेंटल कंडीशन एंड दोज डिसक्वालिफाइड बाय द लॉ. ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो उसका आंसर क्या आएगा? अ नंबर ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी अमेंडेड बाय द टू हाउसेस के बीच में होता है. फर्स्ट ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, जो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं. अगेन रिपीटेड, नंबर ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी अमेंडेड टू हाउसेस के बीच में होता है, एक लोकसभा एंड राज्यसभा. यूनियन पार्लियामेंट जो होती है बाय सिंपल मेजोरिटी वाइज प्रेजेंट किया जाता है. अगर मेजोरिटी हुई तो मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग किया जाता है. द स्पेसिफाइड प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय द टू हाउसेस. द यूनियन पार्लियामेंट कितनी होनी चाहिए मेजोरिटी? 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. विच शुड नॉट बी लेस देन 50% टोटल, मतलब जितने मेंबरशिप है उसमें से 50% से कम हो तो नहीं वोटिंग करा जा सकता. Very few but important provisions relating to the Union States relation and require at the given above to as well as the constant state of the विधान सभा में भी होता है. more than 50% सीट्स प्रेजेंट होनी चाहिए अमेंडमेंट पास करने के लिए, राइट. नेक्स्ट, प्रियम्बल इज द एसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. तो प्रियम्बल के बारे में आगे जो आंसर एक्सप्लेन किया वही सेम यहाँ पे लिख दो. ओके, राइट ही आपका. प्रियम्बल इज द ओपनिंग स्टेटमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि भाई हार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है प्रियम्बल्स. द आइडल एक्सपोज बाय द इंडियन पीपल्स रिलेटेड एस्पिरेशन, नोबल सेंटिमेंट एंड आर एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल्स में. सोवर्जिनिटी ऑफ द पीपल्स एंड रिजोल्व किया एस्टैब्लिश ऑफ डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर रिपब्लिक. नेक्स्ट, आइडल ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस एक्सप्रेस इन द प्रियम्बल में बताया गया है. ओके, मतलब मैंने जो आगे पहले जो एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 1, सेम आंसर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, राइट. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ड्यूअल सिटीजनशिप्स एंड डेमोक्रेसी. तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ड्यूअल सिटीजनशिप्स.
तो ड्यूअल सिटीजन में क्या आता है, तो फेडरल स्टेट लाइक द यूएसए सिटीजन्स आर गिवन द ड्यूअल सिटीजनशिप्स होती है। देयर आर द सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का एज वेल एज अनदर स्टेट का भी होता है, विच दे रिसाइड एंड रजिस्ट्रेटेड एट वोट्स दिया जाता है। ऑल्दो इंडियन इज अ फेडरल स्टेट देयर इज अ नो ड्यूअल सिटीजनशिप्स। देखो अनदर कंट्री की बात करें यूएसए में तो वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप्स होती है, बट अगर इंडिया की बात करें तो ड्यूअल सिटीजनशिप्स नहीं होती है। ओके। डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी इज द ग्रीक वर्ड से आया, डेमोस मीन पीपल एंड कैल्टोस मीन्स क्रेसी मीन्स कैल्टोस मीन्स पावर। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने डिस्क्राइब किया था गवर्नमेंट द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ओके, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर नंबर 10, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। तो उसका क्या आएगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इज द हैंड्स ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, लीड्स करेगा डेस्पोटिक रूल्स एंड डिस्ट्रक्शन होगा ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल एज द राइट ऑफ द पीपल्स। डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड मैजिस्ट्रिकल होता है। पावर इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन रिगार्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड फंडामेंटल राइट्स रिगार्डिंग। इसके अलावा और आगे बात करें, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस द लेजिस्लेटिव पावर्स आर गिवन द लेजिस्लेचर में होता है, एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली पावर जुडिशरी में होता है। डन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पैचमेंट। तो द कॉन्स्टिट्यूशंस ले डाउन इम्पैचमेंट प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए किया जाता है। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पैचमेंट बाय द पार्लियामेंट फॉर वायोलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग एनी रीजन वाइज। सो नेक्स्ट, द इम्पैचमेंट मोशन कैन बी मूव्ड आइदर हाउस, दोनों हाउस में किया जाता है, पास बाय 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, एंड वेयर बाय चेंजेस अगेन द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, द अदर हाउस इज कंडक्टेड, इंक्वायरी की जाती है ऑफ द चार्ज रिगार्डिंग, एंड प्रेसिडेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल जो भी होता है अपॉर्चुनिटी किया जाता है उसके रिलेटेड चार्ज संभालने के लिए। एट द एंड ऑफ द हाउस प्रेसिडेंट गिल्टी ऑफ चार्जेस एंड इम्पैचमेंट मोशन 2/3 मेजोरिटी होती है तो उनको अपने पावर से रिमूव किया जाता है। देयर प्रेसिडेंट रिमूव ऑफ द फ्रॉम हिज ऑफिस। ओके, नेक्स्ट, गिव रीजन। The institutes of the local self-governors are the training school and the laboratory of constitution improvement in democracy. तो गोल जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक रिगार्डिंग होता है, आइडल ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द पीपल्स बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। नेक्स्ट, पीपल लर्न टू मैनेज किया जाता है प्रॉब्लम्स को, पार्टिसिपेटिंग इन द लोकल इंस्टीट्यूशन लाइक ग्राम पंचायत एक्सेट्रा। दे गेन ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सपीरियंस इन द लीडरशिप। इसके अलावा द गवर्नमेंट कैन एक्सपेरिमेंट इन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रिगार्डिंग सच ए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लोकल लेवल्स के ऊपर एंड सक्सेडेड इन द सेम आर द इम्प्लीमेंटेड ऑफ द नेशनल लेवल के रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिव रीजंस। द लोक सभा इज द की पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एट द नेशंस की। तो लोक सभा में बात करेंगे जो अपर हाउस में आता है, लोक सभा इज द हाउस ऑफ द पीपल्स। टोटल 543 मेंबर्स होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं बाय द पीपल थ्रू। पॉलिटिकल प्रेफरेंस किया जाता है पीपल्स एंड रिफ्लेक्टेड किया जाता है लोकसभा में उनको, राइट। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती सिक्योर होती मेजोरिटी सीट्स है लोकसभा के अंदर, एंड गवर्नमेंट एंड इस लीडर बिकम द प्राइम मिनिस्टर बनता है। लोकसभा इज अ डेमोक्रेसी है, ऑपरेशन एंड द बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल रिगार्डिंग। नेक्स्ट, व्हिच पिक्चर इज द गिवन अबाउ। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। एंड व्हाट इज द एज ऑफ द पर्सन बिकम द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट मस्ट बी सिटीजन इंडिया का होना चाहिए एंड उसकी एज लेस देन 35 नहीं होनी चाहिए। ओके, क्लियर। सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।